डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा, कीमत 267 रुपए 95 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 1 रुपए फी लीटर बढ़ गई। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 257 रुपए 13 पैसे हो गई। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया, जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ महंगी होगी, उसकी वजह से डीजल भी उन्होंने इस बार दोबारा से 7 रुपये महंगा कर दिया। मुश्किल है आवाम के लिए कि इतना महंगा डीजल डलवाए, और वैसे भी मुल्क के हालात ही ऐसे, अब क्या कह सकते हैं। जैसे पेट्रोल 1 रुपये 2 रुपये महंगा होता है ना, रिक्शे वाले, बस वाले, गाड़ी वाले 100-200 रुपये बढ़ा देते हैं, 10 रुपये 20 रुपये रिक्शे वाला बढ़ा देता है। अब गरीब के लिए जिसने सैलरी पे काम करना वो क्या करेगा। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मायूस, कहा पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन को डायलॉग में रहना चाहिए। 10 दिन बाद भी मुज़ाकरात की बात करेंगे तो तैयार होंगे। 31 जनवरी की डेडलाइन बानी PTI ने दी थी। दूसरी तरफ से मसला हल नहीं होना, गुफ्तगू और हमारे जरिए से ही मसाइल हल होंगे। पार्लिमानी कमेटी या जुडिशल कमीशन पर बैठकर बातचीत हो सकती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं। वफाकी हुकूमत सूबों से मुशावरत नहीं करती। वफाकी हुकूमत सीना जोरी करना चाहती है। सिंध के पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिल जाएगी। मुल्क की मईशत खराब हालत में है, सनतें बंद हैं, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ रहे हैं। हुकूमत के महंगाई में कमी के दावे झूठ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। PTI ने मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। बातचीत करना या ना करना तहरीक इंसाफ का मामला है। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। TG खान में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने जंगी पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया। पुलिस जवानों की जवाबी कार्रवाई, फायरिंग के नतीजे में दहशतगर्द फरार। खारजी दहशतगर्दों ने गुज़श्ता साल मई में इसी चौकी पर हमले की नाकाम कोशिश की थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सराय आलमगीर में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश। ततापानी, नकियाल, खोईरटा समेत दीगर इलाकों में भी वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में रात गए तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी, खुनकी में इजाफा। आर्मी एक्ट की शिक 21D को कलअदम करार देने से कुलभूषण यादव का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने पूछा, मुस्तकबिल में मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो ट्रायल कहाँ होगा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, उसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मुस्कुराकर बोले, अच्छा जी। वकील ने कहा, पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। आईनी बेंच ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। हमारे सामने शवाहिद नहीं हैं तो मुल्जिमान बरी ही होंगे। फिर कहा जाएगा अदलिया का नंबर 250 पर आया। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, कहा बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। 100 गुनाहगारों को छोड़ने से ज्यादा एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, 9 मई पर एहतजाज हुआ, दोनों वाकयात की सिविलियंस में क्या फर्क है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 10 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में 6 खारजी मारे गए। डेरा इस्माइल खान में 4 खारजी हलाक हुए। खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कौमी असम्बली और सेनेट के हर रुकन की तनख्वाह 5,19,000 रुपए माहाना हो गई। तनख्वाह में इजाफे का इतलाक हो गया। जराये के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को 2,18,000 रुपए माहाना ही मिलेंगे। फाइनेंस कमेटी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सदर आसिफ जरदारी और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत, कहा दूसरी हाई कोर्ट से जज लाकर चीफ जस्टिस न बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। जराये के मुताबिक सिंध, लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भेजी गई। खत में कहा, लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तिवा केसेस ज्यादा हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा अमरीका से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। टैग के बगैर और लो बैलेंस गाड़ियों को आज से 25% तक इजाफी टोल टैक्स अदा करना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज से मुल्क की तमाम मोटरवेज पर एम टैग का 100% तफास किया जा रहा है। खबरदार, रावलपिंडी में आज से मोटरसाइकिल चलाने वाले के पीछे बैठने वाले अफराद भी हेलमेट पहने, खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक इकदाम हादसात की रोकथाम के लिए जरूरी था। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जनवरी में बड़ा एक्शन। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 29,000 से जायद चालान, 17,000 से जायद गाड़ियां जब्त हुई। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 31,000 से जायद चालान हुए। हेडलाइट्स, बैकलाइट की खिलाफ वर्जी, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां। हम नेटवर्क और ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कवानीन से आगाही की मुहिम भी जारी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 43 रुपए 52 पैसे महंगा। ओगरा ने एलपीजी की नई कीमत का ऐलान कर दिया। 11.8 किलो सिलेंडर की कीमत 3,000 रुपए के करीब पहुंच गई। 1 किलो एलपीजी की कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर। अमन मुआहदे पर अमल के लिए फरीकैन की कमेटियां बनाने का फैसला। जिरगे के दौरान मुआहदे पर अमल करने का भी ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, अमन हर सूरत कायम होगा, गलतियों से सबक सीखना है। सोशल मीडिया का नफरत फैलाने में बड़ा किरदार है, शरपसंदों को अमन मंजूर नहीं। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को सवाबी में जलसे का ऐलान। असद कैसर ने कहा, हुकूमत के फैसलों की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। पानी पीटीआई सबसे मकबूल लीडर हैं, सवाबी जलसे में भरपूर शरीक होंगे। दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के फैसले सिर्फ आवाम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी हुज्जत तमाम करने के सिवा कुछ नहीं। जैसे हालात आज हैं 37 साल में नहीं देखे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, वज़ीर आज़म और वज़रा की सिफारिश नहीं चलती, रिश्वत से हर मसला हल हो जाता है। मई 2023 के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। 25,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम। अदालत ने फैसले में कहा, कोई एक भी मुल्जिम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। मैं भी डिस्पेंस with and the government bill number 6 of 2025, a bill to amend the Sindh Civil Code Ordinance 1962 may be taken into consideration by the Assembly at once. सिंध असम्बली से शोर शराबे के दौरान यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज। बिल को कायमा कमेटी भेजने का मुतालबा। वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा, ब्यूरोक्रेसी से पहले भी वाइस चांसलर बने, तब क्यों एहतजाज नहीं किया? क्या सिर्फ एक ही तबके को वाइस चांसलर बनने देना चाहिए? असातिज़ा समेत कोई भी अच्छा शख्स वाइस चांसलर बन सकेगा।